दोस्तों हिंडरबर्ग जिसने इंडियन मार्केट के ऊपर चेतावनी दी है कि इन शॉर्ट टाइम में कुछ होने वाला है, ओके। लेकिन वो इंडियन मार्केट के ऊपर क्यों टारगेट करता है? अभी तक यूएस के मार्केट में क्यों टारगेट नहीं किया, पूरे ग्लोबल के मार्केट में क्यों टारगेट नहीं किया? क्योंकि उसको पता है, ओके। क्या पता है? हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों एक आपको जरूरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा और उस पर रिएक्ट करिएगा, ओके। रिएक्ट आप करोगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, नहीं करोगे डर जाओगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ओके। तो मैं किसके बारे में बात करूँगा? तो जो हिडम्बा है ना, हिडम्बा यानी कि हिंडनबर्ग, जो वो एक नया अभी कुछ लाया है इंडियन मार्केट के लिए, ओके। अभी आपने वीडियो तो देख लिया होगा सभी, लेकिन वीडियो में ऐसा देखा होगा आपने कि हिंडनबर्ग ने चेतावनी दे दिया है इंडियन मार्केट क्रैश होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कई कई स्टॉक को नीचे गिरा देगा। वो सब बात सही है, आपने देखा होगा। लेकिन हिंडनबर्ग ऐसा क्यों करता है वो आपको पता है, ओके। वो जानना जरूरी है ना। तो उसके हिसाब से पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद एक सर्जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, वो भी देख लेना कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो पोर्टफोलियो कैसा बनाना है, कौन से स्टॉक में कितने पैसे डालना है, ताकि वो 1 लाख आपका 20 साल के बाद 1 करोड़ के ऊपर हो सके, ओके। अगर 10-15 साल रखोगे तो 50-60 लाख हो गए। उसकी हिसाब से हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक अच्छे कि नहीं, ओके। तो हिंडनबर्ग के बारे में बात करें पहले, ओके। तो उसने अभी एक ट्वीट किया था शायद कि इंडियन मार्केट में नजदीक के समय में कुछ होने वाला है, ओके। वो क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उसके सिवा जो बड़े बड़े ब्रोकरेज है, बड़ी बड़ी कंपनियां है, वो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी इंडियन मार्केट में ग्रोथ है, ओके। वो सभी लोग ऐसे बोलते हैं इंडियन मार्केट में ग्रोथ है। समझना, ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह से समझेगा तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, ओके। डर के मारे निकल जाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, मेरे को नहीं होगा, मैं तो नहीं निकलने वाला किसी भी शेयर स्टॉक में, ओके। तो हिंडनबर्ग ऐसा कहता है। उसके सिवा जो मैं पहले बात करता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म पे ऐसे बोलते हैं कि इंडियन मार्केट ग्रोथ में है, बुलिश में है, ओके। अभी आपको पैसा कमाना है इन फ्यूचर में तो इंडियन मार्केट में अभी से इन्वेस्ट करो, ओके। लेकिन हिंडनबर्ग ऐसा बोलता है, जो हिडम्बा है या हिंडनबर्ग, मेरे को इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं हिंडनबर्ग बोलता हूँ, आप समझ लेना, जो भी नाम हो वही नाम है शायद। तो वो ऐसा बोलता है कि इंडियन मार्केट में इन शॉर्ट टाइम कुछ बड़ा होने वाला है, ओके। इसकी एक रिपोर्ट आई थी अदानी के, और अदानी के जो सभी स्टॉक के ऊपर, तो अदानी के स्टॉक 4,000 से सभी ला दिए थे, 1,000 के नीचे ला दिए थे, वो भी 3-4 दिन में ही, ओके। क्यों? क्योंकि वो इंडियन मार्केट को अभी गिराना चाहते हैं। अदानी के स्टॉक के बारे में बात करते तो अदानी में उसने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, उसके बाद उसने नेगेटिव रिपोर्ट पेश किया, उसके बाद वो नीचे आ गया। तो उसके हिसाब से उसने अब अरबों खरबों रुपये बना दिए, ओके। वो बड़े बड़े पार्टी है तो अब जो खरबों रुपये ही बनाएंगे। तो अभी इंडियन मार्केट में फिर से वो आ गया है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट रुकता नहीं है, नीचे कम आता है ऊपर ज्यादा चलता है, ओके। नीचे कम आता है ऊपर ज्यादा जाता है। तो उसको अभी लगता है कि इंडियन मार्केट में पैसा बनाना है तो ये अच्छा खासा मौका है, ओके। अभी क्या यूएस में रेट कट का नहीं हुआ था और जापान में रेट बढ़ा दिया था तो मार्केट थोड़ा क्रैश हो गया था, और उसके हिसाब से हमारा मार्केट क्रैश हो गया था। तो हमारे मार्केट में एक रेंज बन गई थी 24,100 और 24,400 की रेंज बन गई थी। अभी 24,100 से ऊपर उठा है और 24,400 के आसपास अभी क्लोजिंग दिया है। तो एग्जैक्ट पॉइंट उसने पकड़ा है कि यहां से मार्केट गिराना है, ओके। यहां से मार्केट गिराना है और अच्छे खासे प्रॉफिट यानी कि अच्छे खासे पैसा कमाना है उसको। वो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना के बैठा होगा, ओके। शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना के बैठा होगा। उसने वायरल कर दिया वो नेगेटिव न्यूज कि इंडियन मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो शॉर्ट सेलिंग में तो मैं बोलता हूँ 23,000 तक आएगा तो वो पैसा बना के बैठ जाएगा। लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर मैं बोलता हूँ थोड़ा भी नीचे आए या प्रॉब्लम हुए, ऐसा हुए, ओके, तो सेल करके निकल मत जाना। क्योंकि जितना गिरावट होगी ना, उसको तो 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट ही चाहिए, उसमें तो वो करोड़ों रुपये बना लेगा। लेकिन आप अगर निकल गए तो आप, मैं बोलता हूँ, लॉस में निकल जाओगे। मैं बोलता हूँ समझ लो कि अभी अभी अपना बाइंग किया है लॉन्ग टाइम के लिए, बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए अभी अभी अपना बाइंग किया है तो थोड़ी वेट करिए, शायद मार्केट थोड़ा नीचे आए तो उससे दुगनी स्पीड में ऊपर भी जाएगा। क्योंकि इंडियन मार्केट में ग्रोथ है। इंडिया का मार्केट जैसा भी बिहेव करता है वैसा कोई वर्ल्ड का मार्केट नहीं बिहेव करता। और दूसरी बात कि हिंडनबर्ग है ना,
वो अमेरिका का जो मैं बोलता हूँ, अमेरिका का जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, फ्रांस का है यानी कि ग्लोबल मार्केट है यूरोप का, उसके बारे में अभी एक भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं बनाई है। ओके, एक भी नेगेटिव न्यूज़ रिलीज नहीं की है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें नेगेटिव न्यूज़ रिलीज करेंगे हम तो भी पैसा नहीं मिलेगा जितना इंडियन मार्केट में मिलेगा। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो उसके मैं बोलता हूँ सुन के आप अपना पोर्टफोलियो सेल करके मत बेच देना। रिटेलर का पावर दिखाना है कि रिटेलर बैठे रहेंगे, ओके, वो 10-15 साल के लिए बैठे ही रहेंगे। अब जितना भी नेगेटिव न्यूज़ लाओ उसके कुछ होने वाला नहीं है, बैठे रहेंगे, बैठे ही है और बैठते रहेंगे। ओके, कुछ करना नहीं है, होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, नेगेटिव न्यूज़ में अपना पोर्टफोलियो सेल करके मत निकल जाना कि भाई यहाँ से सेल कर देंगे नीचे से ले लेंगे, भूल मत करना है ऐसी। एक बार मैंने भूल किया है, मैं पछता रहा हूँ, आप अभी मत करना। मैं नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नहीं, शेयर ऊपर आया था, सेल किया था, वापिस से नीचे लेने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो नीचे आई नहीं, फिर से मेरा 200 रुपये ऊपर फिर से बाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसी भूल मत करना। अभी करते हैं हम एक सरजी का पोर्टफोलियो रिव्यू। वो देखेगा कि कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से आपको भी पता चलेगा कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चले चलते स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए स्क्रीन पर। तो सरजी का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का और अभी वो प्रॉफिट में ही है। ओके, लेकिन उसने टोटल 1 लाख में 8 स्टॉक यानी कि 8 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो मैं बोलता हूँ ये ज़्यादा पड़ेगा। ओके, आपको मैं इसमें बोलता हूँ 3 या 4 स्टॉक ऐसे चुनो। सभी स्टॉक अच्छे हैं, सभी स्टॉक वैसे देखे तो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में ये सभी स्टॉक अच्छे हैं। अगर किसी को 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, तो 25-25 हज़ार ये सभी स्टॉक में 8 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो मैं बोलता हूँ 3 से 4 ही स्टॉक पकड़ो, और वो भी इन फ्यूचर में 35% से ज़्यादा रिटर्न दे या 30% से ज़्यादा रिटर्न दे। ओके, तो कौन से स्टॉक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए CDSL। तो CDSL में आप बिंदास में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद बोलते हैं IRCTC, तो इसमें भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो, लेकिन 35% CAGR में बोलता हूँ रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो इसको अभी पेंडिंग में रखो। मैं आपको 3 स्टॉक लास्ट में बताऊंगा कि मैं बोलता हूँ जिसमें भी आप प्रॉफिट में हो ना, उसमें से निकल के 3 स्टॉक में डिवाइड कर देना आपका पैसा। ओके, तो IRCTC में अभी रखो पेंडिंग में, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। इरिडा मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर में ये अच्छा खासा आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा। ओके, 35+ CAGR से रिटर्न देगा ये इरिडा। ओके, तो ये बिंदास में बोलता हूँ आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद IRFC, तो IRFC में मैं बोलता हूँ होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम, कोई बात नहीं, अच्छा से है। उसके बाद बोलते हैं KPIT, तो KPIT में भी बोलता हूँ लॉन्ग टाइम करो बिंदास, सभी कंपनी अच्छी है आपकी। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूँ कौन सी कंपनी है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद मदरसन सुमी, ओके, तो इसमें भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है। उसके बाद नियोजन, तो नियोजन में भी आपने अच्छी प्राइस से बाई किया है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बाई किया है, तो ये भी स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टाइम बिंदास कर सकते हो। और सबसे अच्छा स्टॉक है मेरा फेवरेट VBL। ओके, VBL ऑल टाइम ग्रेट, एंड इतना रिटर्न में बोलता हूँ आपको ये सभी स्टॉक में से कोई नहीं देगा। तो अभी मैं इसमें आपको बात करूँ तो आप VBL 3 शेयर की बात करूंगा, 3 या 4 स्टॉक। ओके, उसके बारे में आप सोच सकते हो कि अगर आप किसी में प्रॉफिट में हो, चलो मदरसन सुमी में प्रॉफिट में हो तो उसमें थोड़ा निकल जाओ, उसका पैसा डिवाइड कर दो। तो ऐसे मैं आपको 3 से 4 स्टॉक बताता हूँ जो इन फ्यूचर में आपको 35+ रिटर्न देगा। ओके, 35+ CAGR से रिटर्न देगा। अगर 35% CAGR से रिटर्न मिलेगा तो 10 साल के बाद कितना मिलेगा, ओके, 15 साल के बाद कितना मिलेगा, और 20 साल के बाद कितना मिलेगा, वो सभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। तो अभी आपको 3 स्टॉक बताता हूँ। एक VBL में मैं बोलता हूँ आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाओ। ओके, बाहर है तो मैं बोलता हूँ 30 या 40 क्वांटिटी के आसपास कर दो। ओके, उसके बाद नियोजन में आप थोड़ा ऐड करके, मैं बोलता हूँ नियोजन में थोड़ा ऐड करके उसको भी 30 या 40 के आसपास ले जाओ। ओके, ये 2 से कंफर्म रखो। उसके बाद मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर के लिए इरिडा। ओके, ये 3 स्टॉक में मैं बोलता हूँ आपको अपना पैसा लगा दो। इसमें बोलता हूँ 100 पूरा कर दो। ओके, 100 पूरा कर दो। VBL में 30-40 क्वांटिटी पूरा कर दो, और नियोजन में 30 या 40 क्वांटिटी पूरी कर दो। ओके, वो 3 स्टॉक रखो। अगर समझो कि आपको 25-25 हज़ार का रेशियो बनाना है 1 लाख का, तो ये 3 शेयर, ओके, एक इरिडा, VBL, नियोजन। ओके, उसके सिवा एक चौथे शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तो CDSL में कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। CDSL या KPIT, ये दोनों में से आप एक स्टॉक चुनो जिसमें आप लॉन्ग टाइम आपकी इच्छा है। ओके, मैं सजेशन करूँगा आपको
कि CDSL में आप कंटिन्यू करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन KPIT में क्या है कि IT सेक्टर है तो इन फ्यूचर के लिए तो अच्छा ही है। ओके, इन फ्यूचर के लिए भी ये भी अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट ऑल टाइम चलेगा तो CDSL ऑल टाइम चलेगा। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ CDSL में कंटिन्यू करिए, CDSL में कंटिन्यू करिए, इरिडा में कंटिन्यू करिए। उसके बाद VBL में आप थोड़ा ऐड कर दीजिए और नियोजन में ऐड कर दीजिए। दूसरे स्टॉक में आपको मिलेगा रिटर्न, लेकिन मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस शेयर में लॉन्ग टाइम में आप बिंदास, मैं बोलता हूँ आपको 35% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो समझो कि 35% से CAGR से आपको रिटर्न मिलेगा, तो 1 लाख का इन्वेस्ट आपका 10 साल में कितना होगा, 15 साल में कितना होगा और 20 साल में कितना होगा, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए अपने रिटर्न पर कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे, ओके, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप करोगे 35% से 10 साल के लिए, ओके, 10 साल के बाद कितना रिटर्न मिल सकेगा, तो 10 साल के बाद मैं बोलता हूँ कम से कम आपको 19 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। 19 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा 10 साल होल्डिंग करोगे तो। और मैं बोलता हूँ समझ लो कि वो मैंने जो बोला वो 4 स्टॉक में आप ऐड कर दोगे ना, तो शायद 35 से बदले में बोलता हूँ 40% CAGR भी रिटर्न मिल सकता है। ओके, कौन सा, तो इरिडा, VBL, नियोजन एंड समझ लो कि CDSL। ओके, वो 4 से आप कन्वर्ट कर लेना आपके हिसाब से, जो भी 25-25 हज़ार करना तो 25-25 हज़ार और 30-30 हज़ार करना है तो 30-30 हज़ार। ओके, आपके हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे हो। समझो कि 5 साल आपने और ऐड कर दिया, समझ लो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐड कर दिया, तो 15 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा ना। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों 15 साल के बाद अगर समझो कि 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट 35% CAGR से 15 ईयर की आप रखते हो, ओके, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आपका रिटर्न हो जाएगा 15 साल के बाद 35% CAGR से 90 लाख के आसपास। ओके, 89 लाख है, लेकिन मैं 90 लाख पूरा बोलूँगा, 90 लाख भी हो सकता है, क्योंकि 35% से ज़्यादा मिलेगा अगर आपको, तो ये मैं बोलता हूँ अच्छा खासा 1 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मैं गिनता हूँ 35% के आसपास। ओके, तो 15 साल के बाद आपको इतनी रकम मिल सकती है, आपका पोर्टफोलियो इतना साइज का हो सकता है। ओके, अगर आप होल्ड करते हो 15 ईयर के लिए, तो समझ लो कि आपको 15 ईयर के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल ऐड कर दे तो यानी कि 20 साल। ओके, तो उसके बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा, तो आपको मालूम चलेगा कि लॉन्ग टाइम करना है कि नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। तो समझ लो कि आप 20 ईयर के लिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, अभी इसमें मैंने 35% नहीं गिना है, अब मैंने गिना है 30%। ओके, 35% के हिसाब से भी मैंने देख लिया है कितना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें कैलकुलेट करेंगे 30% से। तो 30% 20 ईयर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा कम से कम मैं बोलता हूँ 1 करोड़ 90 लाख के आसपास। 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आपका हो जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। ओके, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 2 करोड़ के आसपास समझ लो। ये मैंने कैलकुलेट किया है 30% CAGR से। ओके, समझ लो कि आपकी ईयर अभी 25 ईयर है। ओके, तो मैं बोलता हूँ 20 ईयर ऐड कर दोगे तो होगा 45 ईयर। ओके, तो 45 ईयर में आप फाइनेंशियल फ्री हो सकोगे। समझ लो कि 30% के सिवा मैं बोलता हूँ ज़्यादा रिटर्न दे थोड़ा, समझ लो कि 35%, वो मैंने हिसाब कर दिया है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कितना रिटर्न मिलेगा। 35% से 20 साल के वेटिंग के बाद 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 4 करोड़ की आसपास। 4 करोड़ के आसपास समझ लो कि आपने 3 शेयर में तीन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये 1 लाख। ओके, और 30% से ज़्यादा मिला 35% के आसपास, सिर्फ 5% ज़्यादा मिला तो भी 4 करोड़ के आसपास आपका हो जाएगा। लेकिन 20 साल के बाद 20 साल होल्ड करने की आपकी मैं बोलता हूँ होनी चाहिए थोड़ी। ओके, आपको पेशेंस होना चाहिए थोड़ा, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मैं बोलता हूँ समझ लो कि आपका नसीब अच्छा है और 35 से मैं बोलता हूँ 40% CAGR से रिटर्न मिलेगा, तो इसका दुगना हो जाएगा समझ लो। ओके, शॉर्ट में इसका दुगना हो जाएगा, इतना समझ लो। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए। मैं बोलता हूँ कम से कम 10 या 20 साल के लिए। ओके, अगर आपका छोटा बच्चा है, घर में छोटे छोटे बच्चे, तो मैं बोलता हूँ उसके नाम पर 1 लाख, 2 बच्चे हैं तो 2 लाख, ओके, 3 बच्चे तो 3 लाख, 3 लाख 2 या 3 स्टॉक में ऐसे लगा दो आप, कम से कम 35% CAGR से रिटर्न मिलेगा, तो ये तीनों बच्चों का आपका फ्यूचर सुधर जाएगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा भी लक्ष्य यही है
कि आप और आपका बच्चा जो भी छोटा है, ओके, वो फाइनेंशियल फ्री बने, वही मैं चाहता हूँ और वही मेरा लक्ष्य है। ओके, इसीलिए मैंने चैनल बनाई है। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।